दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर शंभू बॉर्डर में अभी भी पुलिस और किसानों के बीच की जो कश्मकश है, जो टकराव की स्थिति है, वो बनी हुई है। और आज दोपहर 12 बजे के बाद से ये स्थितियां दो मोर्चों पर सरकार के लिए मुश्किलों का सबब बनने वाली है। क्यों? क्योंकि पंजाब में आज 12 बजे से रेल रोको आंदोलन भी किसान शुरू करने वाले, यानी कि रेलवे ट्रैक्स पंजाब के अगर जाम हो गए तो पंजाब के रूट रेलवे के स्तर पर बड़े स्तर में प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन इस बीच दोस्तों, जो तस्वीरें शंभू बॉर्डर से पुलिस और किसानों के बीच के टकराव के आ रही हैं, वो सुखद और अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी मदर ऑफ डेमोक्रेसी में इस तरह की तस्वीरें सुहाती हैं। मतलब देश का किसान अगर देश की सरकार के सामने कुछ इस तरह से खड़ा हो जाए, देश की सरकार, उसकी पुलिस किसान को इस तरह से रोके, मतलब इस तरह से बल का प्रयोग किया जाए, तो मुझे नहीं लगता है, किसी को भी नहीं लगेगा कि ये स्वस्थ लोकतंत्र में कोई बहुत ही सुखद तस्वीर। तो यकीन मानिए, इस तरह की वीडियोस बनाने में हमें कोई खुशी नहीं मिलती, कोई मौज नहीं मिलती, लेकिन क्योंकि हमारा काम है वो हम तस्वीरें आपको दिखाएं जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता, इसीलिए अपनी जिम्मेदारी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, कल मैंने आपको इस वीडियो के जरिए बताया था कि कैसे किसानों ने अपने जुगाड़ के जरिए ड्रोन को गिराने की भी कोशिश शुरू कर दी है। वो ड्रोन जिसके जरिए आंसू गैस के गोलों की बरसात हो रही थी किसानों पर, उन ड्रोनों को पतंग उड़ाकर किसानों ने, बसंत पंचमी भी थी कल, पतंग उड़ाकर मांझे के जरिए किसानों ने उन ड्रोनों को गिराने की कोशिश की। यह एक देसी जुगाड़ था जो काफी हद तक काम भी आया किसानों के। लेकिन अब एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल है दोस्तों। इस वीडियो के जरिए उस आंसू गैस के गोलों का देसी जुगाड़ किसानों ने ढूंढ लिया है, जो आंसू गैस के गोले एक तरह से किलेबंदी करने में, किसानों को रोकने में सबसे ज्यादा प्रभावी साबित हो रहे थे। क्यों? क्योंकि जब आप पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं तो आंखों में जलन होती है, आंखों में कुछ देर के लिए दिखने में दिक्कत होती है, चोट वगैरह नहीं आती है। लेकिन जब आप कुछ सोचिए, आंख से आपको कुछ दिखेगा ही नहीं तो आप कैसे प्रदर्शन करेंगे, कैसे आप आगे बढ़ेंगे? इसीलिए जब भी भीड़ को तितर-बितर करना होता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। इससे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन आगे भीड़ पूरी लामबंद होकर, पूरी एकजुट होकर नहीं बढ़ सकती। तो ये जो आंसू गैस के गोले थे ना, या तो इनकी बरसात की जा रही थी ड्रोन के जरिए, या फिर आगे से मारे जा रहे थे ताकि किसान आगे ना बढ़ पाए। वो जो किलेबंदी शंभू बॉर्डर में पुलिस ने की हुई है, वो किलेबंदी टूट ना पाए। अब उन आंसू गैस के गोलों का देसी जुगाड़ किसानों ने ढूंढ लिया है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको दिखाऊंगी वो देसी जुगाड़ क्या है। उधर से देखिए, पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही है और इधर से किसान अपने आंसू गैस का बचाव अपने लिए किस तरह से कर रहे हैं। दोस्तों, यहां पर पानी का एक टैंकर नुमा कोई चीज रखी गई है और बड़े स्तर पर पाइप से जिधर से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उधर के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब सामने से किसान जवाब में पानी की बौछार कर रहे हैं। इससे दो चीजें होती हैं। एक, आंसू गैस से जो धुआं पैदा होता है, आप खुद जानते हैं, कहीं भी अगर धुआं होगा, बहुत ज्यादा धुआं होगा तो देखने में दिक्कत होगी। वो धुआं तुरंत ठंडा हो जाता है, खत्म हो जाता है जब उस पर पानी पड़ता है। दो, उस आंसू गैस के गोलों से जो जलन पैदा होती है, उस जलन से भी सीधा एक राहत, फौरी राहत उन लोगों को मिल सकती है जिन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तो ये आप देखिए कैसे देसी जुगाड़ किसानों ने किया हुआ है। इस वीडियो में साफ तौर पर आपको दिख रहा है, जहां पर जैसे जैसे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जितनी तीव्रता से, जितनी तेजी से, उतनी ही तेजी से बिल्कुल सामने से किसानों की तरफ से पानी की बौछार हो रही है, ठंडे पानी की बौछार। जब इस धुएं पे पड़ रही है तो ये धुआं भी खत्म हो रहा है और जो दिक्कत ये किसानों की आंखों में कर सकता था, वो भी काफी हद तक कम होगा। दोस्तों, इस वीडियो में अगर आप और गौर से देखें तो जितनी बार पुलिस आंसू गैस के गोले फायर कर रही है, उतनी बार किसान उतनी तेजी से पानी की बौछार कर रहे हैं। अब देखने में ये तस्वीर बस मजाक सी लग सकती है, हम कह सकते हैं कि देखिए वाह, किसानों ने देसी जुगाड़ ढूंढ लिया, लेकिन ये कोई तस्वीर अच्छी तस्वीर थोड़ी है। मतलब हमारे देश की सड़कों में इस तरह की स्थिति पनपे अच्छा लगेगा क्या देखकर? किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। आप चाहे किसी भी पार्टी का समर्थन करें, आप चाहे सरकार का समर्थन करें, चाहे आप अंधभक्त हो, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई आदमी किसानों के समर्थन में है, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। मतलब ये कोई अच्छी तस्वीर तो है नहीं, कोई सेलिब्रेट करने वाली तस्वीर नहीं है। लेकिन क्योंकि किसानों के लिए उस वक्त ये एक बड़ी राहत है, एक फौरी राहत है, तो देखिए जैसे ही जितनी बार वो आंसू गैस के गोलों के प्रभाव को निष्क्रिय करते हैं अपने ठंडे पानी से, तो किसान कैसे नाच उठते हैं। पंजाब में गिद्दा पाने का, भंगड़ा करने का एक अलग अंदाज है। तो ये सिख किसान जितनी बार उस आंसू गैस के गोले का पानी की बौछार के जरिए जवाब देते हैं, उतनी बार ये नाच उठते हैं और बार बार एक तरह से चैलेंज कर रहे हैं ये लोग
ये जो किसान हैं सामने पुलिस वालों को चैलेंज कर रहे हैं कि और मारो ताकि हम और जोर से पानी की बौछारें कर सके। ये तस्वीर सोशल मीडिया में काफी शेयर की जा रही है। दोस्तों वैसे देखने के लिए अगर इस तस्वीर का गहराई से मतलब निकाला जाए, गहराई से इसका एक बौद्धिक तौर पर मायने निकाले जाएं, तो इसको इस तरह से भी देखा जाता है कि एक तरफ तो किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि उनकी आंखों में जलन पैदा हो जाए, उनको दिखे ना, और उसका जवाब किसान पानी से दे रहे हैं। पानी से शीतल, पानी से निर्मल तो कुछ हो नहीं सकता। तो अच्छा तो ये होता कि ये किसान अपने अपने फील्ड्स में, अपने अपने खेतों में पानी देते। वक्त तो यही था किसानों का, लेकिन अब आंसू गैस के गोलों को पानी देना पड़ रहा है। ये भी मायूसी और बेबसी की बात है। बहुत ही दुखद तस्वीर है ये हमारे देश की, लेकिन क्योंकि ये इस वक्त की स्थिति है तो आपके सामने रखना जरूरी है। एग्जैक्टली यही इस तरह का काम मैंने कल आपको इस वीडियो के जरिए भी दिखाया था, जो कि किसान कर रहे हैं। याद है ना आपको, कीलें बिछाई गई किसानों के स्वागत में, बड़ी बड़ी लंबी लंबी कीलें, ताकि किसी की चमड़ी भी उस पर पड़ जाए तो उधर जाए वो चमड़ी। इसी उद्देश्य से बिछाई जाती हैं कीलें, नहीं तो फूल बरसाए जाते हैं लोगों पर। तो लेकिन उन कीलों का जवाब भी इन किसानों ने कुछ इस तरह से दिया था। और ये तस्वीर भी बड़ी बड़ी मतलब दुखद तस्वीर है, मतलब दुख पहुंचाने वाली तस्वीर है दोस्तों, कि उन कीलों को किसानों को अपने हाथों से निकालना पड़ रहा है। ये भी उन्हीं कीलों में से एक कीले थी जो कि किसानों के लिए बिछाई गई थी कि किसानों का पैर पड़े या कोई गिर जाए तो उसकी चमड़ी उधर जाए, लेकिन किसानों ने अपने हाथों से इन कीलों का अच्छा सा इलाज कर दिया। तो हाथों से इन कीलों को निकाला, मतलब किसान हाथों से कीलों को निकाल रहे हैं। देखिए तकलीफ तो किसानों को भी हो रही होगी, ऐसा तो है नहीं कीले कोई फूल है चुभ रही होंगी, लेकिन अब स्थितियां ऐसी हैं तो क्या करेगा आदमी, अब निकालेगा ही उनको। अब इन तीनों स्थितियों में जिस तरह से ड्रोन का जवाब पतंग उड़ा के किसानों ने दिया ताकि पतंग के मांझे से ड्रोन गिराए जा सके, या फिर कीलों को हाथ से निकाला, या फिर टीयर गैस का, आंसू गैस के गोलों का पानी की बौछार से जवाब दिया। अब दोस्तों किसानों के जो 3 तरीके हैं ना, इन तीनों तरीकों को जरा आप एक बार से बैठकर इस पर सोचिए, इसकी विवेचना कीजिए कि कितनी होशियारी से किसानों ने बिना हथियार उठाए, बिना कानून को अपने हाथ में लिए, अपने सामने जो तकलीफें आ रही हैं उनका जवाब दिया। देखिए यहाँ पर किस तरह से ड्रोन को पतंग उड़ाकर गिराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ड्रोन पतंग से कितने गिरेंगे ये भी बड़ी सोचने वाली स्थिति है, मतलब गिर पाएंगे कि नहीं गिर पाएंगे, लेकिन कम से कम एक देसी जुगाड़ तो किया किसानों ने। और बसंत पंचमी में तो वैसे भी पतंग हर कोई उड़ाता है। दूसरा, जब सामने कांटे बिछा दिए गए, जब सामने कीलें बिछा दी गई, तो उनका हाथ से उनका इलाज किया गया, हाथ से उनको निकाला गया। और यहाँ पानी की बौछारें की जा रही हैं किसानों पर जो टीयर गैस मारी जा रही है उसका जवाब देने के लिए। तो आप तीनों ही स्थितियों में अगर देखें तो ना तो किसानों ने कोई हथियार उठाया, ना ही किसानों ने कोई मैं कहूं कि भाई टीयर गैस का जवाब पत्थर मार के दे दिया, ऐसा भी नहीं किया। भाई पानी फेंक रहे हैं ना, आंखों में जलन हो रही है तो पानी फेंकें। अब इसको क्या कानून को हाथ में लेना माना जाएगा नहीं माना जाएगा ये तो खैर पुलिस तय करेगी, लेकिन तीनों ही स्थितियों में किसानों ने कोशिश ये की कि किसी भी हाल में अपने आप को बचाया जा सके, और सामने से अगर टीयर गैस आ रही है तो उसके जरिए जितने भी लोग वहां पर मौजूद हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी आंखों को बचाया जा सके। अब आप इस वीडियो को देखिए जहां पर टीयर गैस का जवाब पानी की बौछारों से किसान दे रहे हैं, तो इस वीडियो में भी जितने लोग दिख रहे हैं सबकी आंखें ढकी हुई हैं। दोस्तों शंभू बॉर्डर में जो मीडिया के लोग भी हैं उनको भी आंखें कवर करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि टीयर गैस का काफी वहां पर इस्तेमाल हो रहा है। तो किसानों ने भी देखिए अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया हुआ है, आंखें सबकी ढकी हुई हैं, नाक सबके ढके हुए हैं, क्योंकि धुआं नाक से जाएगा तो भी तकलीफ होगी, खांसी आ सकती है या वैसे तकलीफ हो सकती है। आंखें सबकी ढकी हुई हैं, तो अपने शरीर को ये लोग बचा रहे हैं और टीयर गैस का जवाब जिस तरह से दे रहे हैं, तीनों हिस्सों में आप देख सकते हैं, तीनों ही तरीकों में कोशिश ये है कि कहीं से ऐसा न लगे कि आप रिटेलिएट कर रहे हैं या सामने से ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि किसानों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि आप हमारा रास्ता मत रोकिए, हमारी कोई मंशा नहीं है कि हम हरियाणा में बैठें। किसान यही कह रहे हैं ना, हमें हरियाणा में नहीं बैठना है, हमें शंभू बॉर्डर में बैठना नहीं है, हमें यहाँ से आगे जाने दीजिए। लेकिन किसानों को शंभू बॉर्डर में रोका जा रहा है, हरियाणा में रोका जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये गलती से दिल्ली ना आ जाए, और दिल्ली किसान अगर आ जाते हैं तो फिर कितनी बड़ी मुसीबत सरकार के लिए बन जाते हैं। किसान आंदोलन पार्ट 1 में देख चुकी है, और इसीलिए किसान आंदोलन पार्ट 2 ना बने, इसीलिए उन्हें वहीं रोका जा रहा है। और रोकने के लिए जो जो तरीके अपनाए जा रहे हैं उनका अपने अपने तरीकों से किसान इस तरह से जवाब दे रहे हैं। आपको ये तरीके कितने सही कितने गलत लगते हैं दोस्तों? और क्या आपको भी लगता है कि किसी भी हाल में इस तरह की स्थिति हमारे देश की अगर सड़कों में पनप रही है तो इतिहास इसको याद रखेगा?
मतलब ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति है, दुखद स्थिति है। नहीं होनी चाहिए इस तरह की स्थितियां हमारे देश की सड़कों में। देश का अन्नदाता सड़कों में पानी की बौछारें करने के लिए नहीं है, उसका काम जो है उसको वो करने दीजिए। और ना ही पुलिस का काम है कि वो किसानों को टीयर गैस से रोके। पुलिस का काम भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। लेकिन जो स्थितियां पनपी हैं उसमें दोनों ही सूरतों में दोनों ही पक्षों के पास और कोई विकल्प ही नहीं बचा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन। ये दो ऑप्शन है दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो करें, क्योंकि हमें मेरी जो आजाद पत्रकारिता है इससे इसको इसी तरीके से बल मिल सकता है। आप थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हर वीडियो में दिया गया है, या फिर ज्वाइन के ऑप्शन के जरिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं।